Hey guys, welcome to Tekadora. I am Nivedita and in this video we are going to solve K inverse pairs array. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है दो इंटीजर्स n एंड k, ठीक है। और बोला गया है कि आपको काउंट रिटर्न करना है ऐसे एरे का जिसमें जो नंबर्स होंगे 1 to n होगा और उसमें एग्जैक्टली k इनवर्स पेयर्स होगा। तो इनवर्स पेयर्स क्या होता है, आपको सपोज दे रखा है कि आई जे दो इंडेक्स है जहाँ पे आई इज लेस देन जे, ठीक है, एंड जे इज लेस देन नम्स लेंथ एंड नम्स आई इज ग्रेटर देन नम्स जे। तो ऐसा कोई अगर पेयर है तो वो आपका इनवर्स पेयर है। तो आपको बोला गया है कि आपको नंबर ऑफ काउंट ऑफ सच एरेज फाइंड करना है जहाँ पे आपका एग्जैक्टली के इनवर्स पेयर दे रखा है। तो इस प्रॉब्लम को ना हम पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एग्जैक्टली क्या दे रखा है, फिर आएंगे अपने सॉल्यूशन पे कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइन ये भी दे रखा है कि आंसर आपका यूज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मॉडुलो का यूज करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे एन और के दे रखा है, ओके। आपको क्या दे रखा है, एन एंड के। एन क्या है, ये बताया गया है कि एरे में आपका 1 to n एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, होगा। एंड के इनवर्स पेयर्स होंगे, के इनवर्स पेयर। तो इनवर्स पेयर आपका क्या है ये पहले समझते हैं। इनवर्स पेयर क्या है कि यहाँ पे आपका दो इंडेक्स होगा आई एंड जे, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा आई लेस देन जे, ओके, एंड जे इज लेस देन एरे का जो लेंथ होगा उससे कम, ठीक है, लेंथ एल ले लेते हैं उससे कम। एंड नम्स आई, सपोज एरे का नाम नम्स है, नम्स आई का वैल्यू ग्रेटर होगा नम्स जे से। तो ये आपका क्या है, इनवर्स पेयर। ये क्या है, इनवर्स पेयर। सपोज ये हो गया आपका 1 2 3 यहाँ पे। तो देखो आई क्या है, लेस देन है इससे जे से, इस जे से लेस है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर है। तो ये क्या बन गया, एक इनवर्स पेयर बन गया। फिर दूसरा ये है, इसका भी आई लेस देन इस जे से है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो आपका ये भी क्या बन गया, एक इनवर्स पेयर हो गया। आपको क्या करना है ना, काउंट फाइंड करना है, ऐसे एरे का अरेंजमेंट फाइंड करना है जहाँ पे वैल्यू जो होंगे 1 to n होगा और एग्जैक्टली के इनवर्स पेयर होंगे, ठीक है। तो वो काउंट आपको रिटर्न करके देना है कि ऐसा कितना पॉसिबल हो सकता है, ओके। प्रॉब्लम आपका ये है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, मेनली हमारा जो सॉल्यूशन होगा ना वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक कुछ कुछ इनपुट के लिए हम देखते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करेंगे अपना। देखो यहाँ पे सपोज आपका एन आपका क्या है, 1 दे रखा है, ठीक है। एन क्या दे रखा है आपका, 1 दे रखा है। एंड के जब 0 होगा यानी एक भी इनवर्स पेयर नहीं होगा, तो आपका कितना बन सकता है, ऐसा अरेंजमेंट कितना बन सकता है। तो इस केस में क्या बनेगा बताओ, आपके पास एक ही एलिमेंट है, कोई भी इनवर्स पेयर नहीं है, तो एक एलिमेंट का एक ये बन सकता है, ठीक है। तो इसका काउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका काउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1 होगा। तो इसके केस में आप क्या करोगे, देखो 1 इनवर्स पेयर आपको मिलेगा नहीं, राइट, क्योंकि अब कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए के इनवर्स पेयर के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 होगा। इनवर्स पेयर के लिए कम से कम 3 एलिमेंट तो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, तो इस केस में भी 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका 0 ही होता चलेगा, बस फर्स्ट एलिमेंट के 0 के लिए 1 होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया ना, 1 यहाँ 5 तक ले रखा है। ये आपका एग्जैक्टली क्या कर रहा है ना, के को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका के को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड में भी आपका क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। 0 के केस में एक ही एलिमेंट नहीं होगा। पहले तो ये 0 वाला पॉसिबल दे रखा है, एन आपका 1 से लेके 1000 के बीच हो सकता है और के आपका 0 से लेके 1000 के बीच हो सकता है, ठीक है, 1000 तक हो सकता है। तो के ये नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया नहीं, 1 से ही स्टार्ट करा, ओके। तो ये ऐसे ही ले रखा है। एंड अब हम आते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया। एन 0 के केस में एन जब हमारा 1 है और के 0 है, तो इस केस में 1 मिला, ठीक है। उसके बाद सब आपका 0 होता चला जाएगा, 0 है। फिर अब एन जब 2 लोगे, क्या होगा, एन आपका 2,
तो 2 में आपका क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, 1 एंड 2, आपका क्या होगा 1 एंड 2 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 एंड 2 ले लेते हैं। अब बताओ, जब आपके पास k 0 होगा, यानी एक भी इनवर्स पेयर नहीं होगा, तो अब क्या करोगे। आई थिंक देखो, k आपका जब आपका 0 होगा, तो क्या इस केस में आपका कोई इनवर्स पेयर है नहीं, तो 1 2 एक अरेंजमेंट है जहाँ पे एक भी इनवर्स पेयर नहीं है, यानी काउंट हमारा क्या होगा इस केस में 1 है। तो यहाँ पे हमने 1 ले रखा है, ठीक है। फिर k 1 है, k 1 के केस में मतलब है कि n 2 यानी दो एलिमेंट होंगे 1 से लेकर 2 तक, और एक इनवर्स पेयर होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब हमारा 2 और 1 होगा, 2 और 1 होगा इस केस में, तब बन सकता है, राइट। टू, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 और i इज लेस देन j, ओके। सो यहाँ पे हम काउंट एक ही है हमारा, एक ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि दो ही एलिमेंट है ही। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब k2 ले लो, k3 ले लो, अब सबके लिए फाइंड करने की कोशिश करो। k2 तो आपको मिलेगा नहीं, k2 के लिए कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए, k3 भी नहीं मिल सकता, इसलिए सारे का काउंट क्या हो गया आपका 0 हो गया। इधर आगे बढ़ते चलोगे तो आपको 0 मिलता चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका n2 के केस में। n3 के केस में भी हम देखते हैं, ठीक है। हम 2-3 केस देखते हैं, फिर हम आएंगे फाइनली अपने ऑब्जर्वेशन पे, ओके। n3 के केस में आप जब देखोगे, यहाँ पे पहले तो k0 के लिए आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, k0 केस में आपका एक ही बनेगा हमेशा, जो कि एक असेंडिंग ऑर्डर का होगा 1 से लेकर n तक का एलिमेंट, ठीक है। वही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा k0 के लिए। तो k0 के लिए हमेशा 1 काउंट होगा। अब हम k1 के लिए देखते हैं। यहाँ पे n जब आपका 3 होगा और k आपका क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा, ऐसा पेयर आप कब बना सकते हो, ठीक है। 1 अगर आप यहाँ पे फिक्स कर देते हो एलिमेंट, उसके बाद क्या क्या बन सकता है। एक पेयर बनाने के लिए आपको 3 को पहले करना होगा और 2 को यहाँ पे लाना होगा, राइट। इससे क्या होगा, ये अगर i होगा, ये j होगा, ये ith इंडेक्स, ये jth इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे i का जो एलिमेंट, ith इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है, यहाँ पे एक पेयर बन गया आपका इनवर्स पेयर। तो ये आपका एक अरेंजमेंट हो गया है। अब और कोई अरेंजमेंट बन सकता है क्या, वो भी हम देख लेते हैं। जब हम 2 यहाँ पे रख लेंगे, 1 के केस में तो ये एक बनेगा, ठीक है। 1 के केस में अगर अब कोई भी करोगे तो अब नहीं बनेगा। 2 के केस में भी हम देख लेते हैं। 2 के केस में हम देखेंगे तो 2 यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या रखना, हमें एक ही इनवर्स पेयर चाहिए, दो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 रख लेते हैं। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट, और i इसका लेस है, इंडेक्स का लेस है, सही है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अब क्या 3 रखोगे तो बनेगा क्या, देखो 3 रखोगे तो 3 से लेस 1 और 2 होता है, तो उस केस में आपका 2 हो जाएगा। तो यही 2 पॉसिबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे काउंट हमने 2 ले रखा है, ठीक है, 2। अब हम आते हैं के 3 के केस में, ओके। अब हम आते हैं के 3 के केस में। n3 है, k3 है, नो सॉरी k2 के केस में। के यहाँ पे 1 के लिए देखा था ना हमने, यहाँ पे 1 के लिए देखा था। अब हम 2 के लिए आते हैं। 2 के केस में क्या क्या बनेगा बताओ। देखो 1 रखोगे सामने तो ये ही बनने वाला है, 3 2 करोगे तो एक ही बनेगा और बनेगा नहीं, इसलिए 1 को नहीं रखेंगे सामने, ठीक है। हम 2 को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं। 2 को रखेंगे तो 2 से 1 लेस होगा, एक बनेगा, और 3 को भी यहाँ रख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा 2 बन जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये बन गया। अब और कोई बन सकता है क्या, हाँ 3 को रख लेते हैं। 3 के केस में बन सकता है। 3 के केस में कैसे बनेगा, आप यहाँ पे 1 रख लो, यहाँ पे 2 रख लो, फिर 3 1 ये बनेगा और 3 2 ये बनेगा, ठीक है, 2 बन गया। यहाँ पे भी 2 काउंट मिला, तो यहाँ पे आप 2 लिख लिए, ठीक है। फिर हम k3 के केस में देखते हैं, अब नहीं बनेगा, k2 के केस में अब नहीं बनेगा। अब हम k3 के केस में देखेंगे। k3 के केस में देखेंगे, अब क्या बना सकते हो आप, देखो 2 और 3 को रखोगे ना फिक्स, तो आपको 2 ही बनेगा। यहाँ पे 2 को फिक्स रखोगे तो 3 को रख के देखते हैं। 3 को रख के देखेंगे तो 2 यहाँ रख लेते हैं और 1 यहाँ रख लेते हैं। इससे क्या होगा, ये एक बनेगा 1, एक ये बनाएगा 2 और ये 3, 3 इनवर्स पेयर बन गया, एक पॉसिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे k1 कर लिया, क्योंकि अब कोई हो ही नहीं सकता। अब करोगे 3 को यहाँ रख के देखो, 1 2 करके देखो, आप यहाँ पे देखोगे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही होगा और आगे आपको 0 मिलने वाला है, ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं,
के N4 के केस में भी देख लेते हैं, फिर हम ऑब्जर्वेशन पे आएंगे, ठीक है। N4 के केस में भी देख लेते हैं। N4 के केस में हमारा क्या होगा, N जब आपका 4 है और K0 के केस में तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। K0 के केस में हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ओके। 1 से लेकर 4 तक का एलिमेंट। अब हम आते हैं K जब आपका 1 होगा, K जब आपका क्या हो, 1 हो, तो उस केस में क्या क्या बन सकता है, 1 पेयर चाहिए, इनवर्स पेयर। तो देखो, तो 1 को फिक्स कर लो, 2 को यहाँ रख लो, यहाँ पे नहीं बना, तो अब 2 एलिमेंट बचा है, तो यहाँ पर हम 4 को रख लेते हैं, यहाँ पे हम 3 को रख लेते हैं, ये बन गया एक। फिर अब दूसरा क्या बन सकता है, 1 को यहीं पे फिक्स रखते हैं, फिर 3 को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, 2 को यहाँ रख लेते हैं और 4 को यहाँ रख लेते हैं, तो ये वाला बन गया एक यहाँ बन गया, ये बन गया। अब दूसरा बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, 2 को फिक्स कर लो, 2 को कर लोगे तो 2 1 को केस तो एक बनेगा ही आपका, 2 से क्यों 1 लेस है, तो ये आपका 2 1 3 4 ऐसे रख लो, सीधा रख लो, ठीक है, ऐसे हो गया, ये बन गया, यानी 3 आपका बन चुका है। और बनेगा क्या, 3 रख लोगे तो 3 रख लोगे तो 2 3 के केस में आपका 2 के साथ बनेगा, 1 के साथ बनेगा, फिर ओके। तो ये आपका यहाँ पे 3 रख के करोगे ना फिक्स करके, तो आपका यहाँ पे 3 बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ 3 पॉसिबल है, तो हमने यहाँ पे 3 क्या क्या भर लिया है, इसको देखो यहाँ पे फिल कर लिया है। अगले केस में 5 बनना चाहिए, तो हम 5 देखते हैं बन रहा है या नहीं बन रहा है। K2 के केस में देखते हैं, K2 के केस में क्या क्या बनेगा हमारा। K2 के केस में हमारा बनेगा, 1 को फिक्स कर लेते हैं पहले, फिर चेक करते हैं। तो 1 फिक्स कर लिए हैं, अब 3 4 2 का अरेंजमेंट कैसे करें, 3 कर लेते हैं यहाँ पे, 4 कर लेते हैं यहाँ पे, 4 2 रख लेते हैं। तो 3 से 2 क्या है आपका, देखो ये ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है 2 से और 4 ग्रेटर है 2 से, ये 2 बन गया, 2 इनवर्स पेयर। फिर दूसरा अरेंजमेंट क्या लेके 1 को ही फिक्स करते हैं, 4 को यहाँ रख लेते हैं, फिर 4 से ग्रेटर 3 हो जाएगा, 4 ग्रेटर हो जाएगा 2 से, ये 2 पेयर बन जाएगा। देखो यहाँ पे 2 रख लो, सॉरी यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो, नहीं तो 3 बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 बना, एक ये 2, ठीक है, 1 4 2 3। अब हम 1 से नहीं बनेगा आपका, आप 2 को फिक्स कर लो, 2 को फिक्स करोगे 2 से 1 के साथ एक बनेगा ही, एक 4 को यहाँ रख लेते हैं, फिर 3 को रख लेते हैं, ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया। अब कोई बन सकता है क्या, हाँ 2 को फिक्स कर लो यहाँ पे, 3 को यहाँ रख लो, फिर 3 से 1 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, नहीं ये ग्रेटर नहीं है, 2 1 ग्रेटर है ये, ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये 2 बन गया आपका। टोटल कितना बना, 1 2 3 4। अब देखते हैं 3 रख के होता है क्या, 3 रखोगे तो 3 के साथ 1 बनेगा एक, ठीक है, 3 1 ग्रेटर, फिर 2 रख लोगे एक बन जाएगा, इसको असेंडिंग में रख देते हैं इतने दूर तक, ताकि ये यहाँ पे ही 2 बना लिया है। तो इस केस में आपका 5 बन गया है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 ले लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगले के लिए देखेंगे, K3 के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। K3 के लिए आप क्या बना सकते, 1 फिक्स कर लो, फिर 1 फिक्स करोगे, 3 चाहिए आपको, 1 के साथ यहाँ पे 4 रख लेते हैं, 3 एंड 2। इससे क्या होगा, ये एक बारी हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, 3 बन गया है। फिर 2 को फिक्स करके देखेंगे, यहाँ पे 1 के साथ अब नहीं बनेगा आपका, ठीक है, 2 4 1 एंड 3 कर लेते हैं। इससे क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये बन गया इनवर्स पेयर। फिर हम देखते हैं और क्या बना सकते हैं, 2 को फिक्स करके 2 यहाँ पे 3 रख लेते हैं, 4 1, या ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, राइट, 2 बन गया। तीसरा कैसे बनेगा, ये बनेगा, हाँ ये बन गया, 3 पेयर बन गया इनवर्स पेयर। फिर आपका क्या होगा, 2 का आई थिंक हो चुका है। अब हम 3 के लिए देखते हैं, 3 को फिक्स करके देखते हैं, 3 को देखेंगे, फिर आपका क्या होगा, 3 के साथ 2 कर लो, एक बन गया, 1 4, क्योंकि ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, हाँ ये और कितना बना यहाँ पे, K3 है ना, 3 के साथ 2 का ये बना, 2 के साथ 1 का, फिर ये इसका, हाँ 3 बन गया, ठीक है। फिर आपका देखोगे 3 रख के 3 1 4 2, 3 1 4 2 करोगे, ये बन गया आपका, 4 2 के साथ बन गया और 3 2 के साथ बन गया, ये 3 बन गया। टोटल कितना बना यहाँ पे आपका, अभी तक तो 4 बना है। फिर हम 4 को रख के देखते हैं, 4 को रख के
1 2 3 4 5 5 हो गया। 4 को रख के देखते हैं, 4 के साथ रखेंगे तो 1 2 3 कर लेंगे, क्योंकि ऐसे करोगे तो यहाँ ज़्यादा बन जाना है। 1 बन गया, 2 बन गया, ये 3 बन गया। ठीक है, ये हो गया। देखो, तो ये आपका बनता चला जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा था, ठीक है, ताकि हमें लेंदी ना हो हमारा ये। तो आप जब करते चले जाओगे यहाँ पे, तो आपको ये टेबल एक तरह से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मैथमेटिकली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो हमें ये यहाँ पे जो प्रीवियस प्रीवियस जो हमारा वैल्यू है उससे हमारा कोई मिले। ठीक है, डीपी, हम यहाँ पे जो डीपी का यूज़ करने वाले हैं, राइट। टेबल हमने फिल कर लिया है, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, राइट। अब डीपी में क्या होता है कि हम जो होता है प्रीवियस वैल्यू से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें करंट वैल्यू मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है, 1 0 है, यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, ये इन दोनों का सम 2 है, फिर देखोगे यहाँ तक का सम आपका 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका एक तरह से आई है, एन जो है हम आई की तरह ट्रीट करेंगे, इसको जे की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर जे तक का सम फाइंड कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा जे है वहाँ तक का सम फाइंड कर रहे हैं, फिर इससे कंपेयर कर रहे हैं क्या जे जो है आपका आई के इक्वल या जे इसका ग्रेटर तो नहीं है। अगर है तो हम क्या करेंगे इस केस में, उस सम से हम क्या करेंगे, आई माइनस जे जो वैल्यू है इस पोजीशन पे जो वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे हम एक्चुअली करेंगे क्या, एक वैल्यू लेंगे, ठीक है, एक वैल्यू हम वेरिएबल ले लेते हैं, इनिशियल में ये 0 होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम करंट जे पे होंगे, जैसे यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम करते हैं, आपको बताती मैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये आपका आई है, ठीक है, ये आपका जे, यहाँ से आप सबके लिए देखोगे, इस आई के जे के लिए आप सबको देखोगे। ठीक है, 0 के केस में तो ये 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, देखो 0 केस में 1 बन जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे। ओके, ये वैल्यू, अब इस रो से हम क्या करेंगे, इस रो को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस रो से इस रो को, ये हम ऑलरेडी 1 ले चुके हैं इसके लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू में हम क्या करेंगे, इसका सम इस इंडेक्स पे जे 0 के लिए पहले इसको ऐड करेंगे। ठीक है, जे 0 के लिए हम क्या इसको ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या जे, इसका जे जो है ये, क्या ये आई से ग्रेटर या इक्वल है, क्या नहीं, लेस है, तो हम सिंपली जो वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड किया है इसमें, इसको यहाँ रख देंगे, रख दिया। फिर आगे भी क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्रीवियस वैल्यू को हम 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर हम चेक करेंगे क्या ये दोनों आई जे का वैल्यू इक्वल या ग्रेटर तो नहीं है जे का वैल्यू, हाँ ग्रेटर है, इक्वल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आई माइनस जे का वैल्यू पे जो वैल्यू होगा उसको माइनस कर लेंगे इससे। तो आई माइनस जे का वैल्यू यहाँ पे करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, जे आपका ग्रेटर या इक्वल होगा तो जे माइनस आई करेंगे, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 पे जो वैल्यू है उसको माइनस कर लेंगे, यानी 1, हमारा सम भी 1 है, इसको माइनस कर लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। तो आप ऐसे करोगे, यहाँ पे सेम यहीं पे होगा, यहाँ तक का आप क्या करोगे, सम फाइंड करोगे, यहाँ तक का आपने कर लिया, यहाँ पे तक फिल कर लिया, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ पे पहले ऐड कर दोगे 0 को। ठीक है, ये 0 है। अब देखोगे 2 जो हमारा है, 2 का जो जे है इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे 1 पे जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, इस वैल्यू से माइनस करके तब हम उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 0 करोगे, फिर यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस केस में 0 ही मिलना चलेगा। फिर अगले के लिए हम देखते हैं 2 के लिए। ठीक है, 2 के केस में हम क्या करेंगे, पहले सम प्रीवियस वाला का जो है वैल्यू में करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे पहले, फिर चेक करेंगे क्या जे हमारा क्या इससे ग्रेटर या इक्वल है, क्या लेस है, तो सिंपली रख दो वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में हम 1 ऐड किए हैं। फिर हम आगे का वैल्यू हम देखेंगे कि क्या, पहले तो चेक करेंगे जे को वैल्यू को हम पहले यहाँ पे जे पे जो होगा हमारा उस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 को ऐड कर देंगे ये वैल्यू। फिर हम चेक करेंगे क्या ये जो जे है हमारा क्या इससे इक्वल या ग्रेटर है, लेस है, तो हम रहने देंगे। इस वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, 1 हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इसको भी हम यहाँ पे सम कर देंगे, ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू इसको कर दिए। फिर हम देखेंगे क्या ये जे का वैल्यू क्या इस वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल है, इक्वल है,
तो दोनों को माइनस करो पहले, तो 2 माइनस 0, फिर 0 पे जो पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर लोगे माइनस, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, 1 है यहाँ पे वैल्यू इसका, तो 1 ये माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 1 चला गया 0, तो ये यहाँ पे 0 फिल होगा। तो आगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे भी देखो यह सेम केस हो रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 है आपका, यहाँ पे जो 1 0 आई माइनस 1 पे जो वैल्यू है ये हम वैल्यू में ऐड कर लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि अभी तो ये जे का वैल्यू लेस है इसलिए हम यहाँ पे सिंपली रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर आगे का वैल्यू भी हम ऐड कर लेंगे, 1 1 2 कर लेंगे, 2 को यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि ये जे का वैल्यू क्या है यहाँ पे इससे लेस है, ठीक है। फिर हम 3 2 का भी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ तक का सम है, सम फाइंड करके यहाँ पे रख देंगे वैल्यू में, वैल्यू का जो वैल्यू में जो सब टोटल से मिलेगा यहाँ पे रख देंगे। फिर 3 के लिए हम देखेंगे, जब हम 3 के लिए देखेंगे यहाँ पे तक का सम फाइंड करेंगे तो यहाँ तक का आपका सम 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का सम आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन दोनों इक्वल है, इस केस में 3 और 3 इक्वल है, तो 3 3 माइनस करेंगे 0, 0 पे जो वैल्यू होगा यानी 1 है उसको माइनस कर लेंगे, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो 1 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। फिर 1 हो गया ये हमारा यहाँ तक का, ठीक है, 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, फिर 1 में आप क्या करोगे, ये वैल्यू आप ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करोगे तो 0 होगा, राइट, 0 होगा, तो 4 माइनस 3, देखो 4 है, ये 4 क्या है, ग्रेटर है 3 से ग्रेटर है, दोनों का डिफरेंस क्या है 1, 1 पे जो पोजीशन पे वैल्यू है उसको माइनस कर लेंगे, तो 1 है हमारा सम, 1 से 1 माइनस कर लेंगे, फिर 0 यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे सारे वैल्यू कब करोगे ना तो आपको ये वैल्यू मिलता चले जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कोड वाले पार्ट में, मैं समझाती हूँ, मैंने सेम वही करा है जो मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पे हमने क्या किया है, लॉन्ग इंट मॉड्यूलो ले लिया है जो कि आपका 10⁻9 + 7 है, ये ले लिया हमने। यहाँ पे वेक्टर ले लिया 2D वेक्टर n+1 and k+1 का, ठीक है। रो आपका n+1 k+1 इनिशियली हमने 0 से फिल कर लिया है, फिर dp00 को हमने 1 कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, i 1 से लेकर n तक लेंगे जो कि हमारा n का वैल्यू होगा, और लॉन्ग इंट वैल्यू हमने 0 ले रखा है जिसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। j 0 से लेकर आपका k तक का रहेगा, j++, ओके। एंड वैल्यू में हम क्या करेंगे, dpi-1 एंड j का वैल्यू ऐड करेंगे। फिर हम चेक भी करेंगे क्या j का वैल्यू आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 i है क्या, उस केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू से माइनस कर लेंगे dpi-1 एंड j और i के बीच का डिफरेंस होगा वो, उस पर जो वैल्यू होगा उसको माइनस कर लेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे dpi-j पे ये वैल्यू स्टोर कर लेंगे, मॉडुलो का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फाइनली हम क्या करें, dp_n_k पे जो वैल्यू होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। कोड रन करते हैं, रन कर लिया, इसको सबमिट करते हैं कोड को। सबमिट हो चुका है, थैंक यू।